सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पास आया एंड आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द जो सैल्वेशन में। सो आज संडे है और हम पहुँच चुके हैं फोल्जर चर्च एंड अभी पहुँचे नहीं है, मतलब पहुँचने वाले हैं। अभी हम घर से निकलने वाले हैं। एक्चुअली मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए, 10-15 मिनट्स लेट हुए और हमने प्रार्थना तो यही करी कि ट्रैफिक ना मिले और नहीं मिलेगा, हम विश्वास करते हैं। आमीन। सो आज का टॉपिक है कि अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। आमीन। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने बोला कि अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। आमीन। सो आज का टॉपिक ये है और साथ में बाइबल क्विज एंड यस दैट्स द इंट्रो। और अभी हमें फोल्जर पहुंचने वाले हैं। मैं आपको और फोल्जर पहुंच कर अपडेट करता हूँ, जैसे मैं गार्डन में वीडियो रोज़ बनाता ही हूँ। एंड सो मैं मिलता हूँ आपको फोल्जर चर्च में। बाय। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पाशा एंड मैं सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सो हम फोल्जर चर्च पहुँच चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने हाथ रखा हुआ है कैमरे के सामने। हम पहुँच चुके हैं एंड आपको पीछे देख के पता चल गया होगा मैं गार्डन में हूँ। एंड जो आज का मैसेज है वो बाइबल कुछ के साथ, बाइबल कुछ मैसेज नहीं है लेकिन वीडियो का पार्ट है हमारे, जैसे हमेशा रहता है। एंड जो हमारे बाइबल बैठ जाता जो हमारे बाइबल क्विज जो वीडियो का पार्ट है, लेकिन हमारे कुछ मैसेज है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हमने जो तैयार किया है वो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। सो आज का मैसेज है कि आप लोग क्षमा करो ताकि आपको क्षमा मिले। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि तुम क्षमा करो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। सो कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपने पाप क्षमा कैसे करवा सकते हैं, मतलब माफ़ी कैसे मांग सकते हैं। सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। मतलब इतना सिंपल नहीं है, लेकिन सुनने में इजी लगता है लेकिन करने में डिफिकल्ट है। क्योंकि दूसरों के पाप क्षमा करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि दूसरों ने हमारे साथ अगर कुछ गलत किया हो तो उसे क्षमा कर देना एक बहुत बड़ी चीज़ है एंड बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कभी कभार क्या कहते हैं, किसी के साथ अगर लड़ाई हो जाती है और वो कुछ ऐसा बोल देता है जो हमें हर्ट करता है, सो हम उसे हेट करने लग जाते हैं एंड उसके बारे में गलत बोलने लग जाते हैं और हम उसे कभी कभार क्षमा नहीं कर पाते क्योंकि उसने हमारे साथ ऐसा किया होता है कि बस हम ऐसे क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको अपने पापों की क्षमा चाहिए सो आपको भी दूसरों को क्षमा करना पड़ेगा। ये एक रूल कह सकते हैं आप कि जैसे परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि तुम क्षमा करो तुम्हें क्षमा मिलेगी। अगर आप क्षमा करेंगे तो आपके पापों को भी क्षमा होगी। अगर आप दूसरों के पाप क्षमा करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तू इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और परमेश्वर से ऐसा ही जुड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाया गया था, कीलें ठोकी गई थी, जिन्होंने उनके हाथ में कीलें ठोकी थी, उन्हें कोड़े मारे थे, उन पर थूका था, उनको घूसे मारे थे, गालियाँ दी थी, उन सबको परमेश्वर ने क्रूस पर ही माफ़ कर दिया कि परमेश्वर मेरे पिता तो इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सो आप भी ऐसे ही लोगों को क्षमा कीजिए और ऐसे ही बोलिए जिनके पास रेवलेशन नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये ऐसा है ये वैसा है। आपको ये सोचना चाहिए कि उनके पास रेवलेशन नहीं है, उनको नहीं पता कि जिंदा खुदा कौन है, उनको नहीं पता। और कुछ लोग जैसे आपको दिखते हैं कि गालियाँ देते हैं, कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं कभी कभार और बड़े लोग भी होते हैं, उनको रेवलेशन नहीं है, हम उनके बारे में गलत सोचने लग जाते हैं कि ये ऐसा है, इनको कुछ सिखाया नहीं गया है, ये कुछ ऐसे हैं वैसे हैं। हमें ये सोचना चाहिए उनके पास प्रकाशन नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा दिखे तो आप उन्हें सुसमाचार जाके प्रचार करें। एटलीस्ट आप तो उन्हें प्रचार कर ही सकते हैं। गलती उनकी नहीं है कि वो बिगड़े हुए हैं, गलती आपकी है कि आप उन्हें सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं। और अगर आप उन्हें सुसमाचार का प्रचार करते हैं, आपका सिर्फ यही काम है कि आप सुसमाचार का प्रचार करें। और हाँ, मेरा मैसेज ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन मैं आपको इस वे से सिखा रहा हूँ कि गलती उनकी नहीं है कि वो बिगड़े हुए हैं, गलती आपकी है अगर आप उन्हें सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं तो। और आपको सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना है, बदलना, उनका हृदय बदलना परमेश्वर के हाथ में है। अगर आपके सुसमाचार के बाद भी वो नहीं सुधरते हैं तो वो फिर उनका मैटर है, आपका कोई मैटर नहीं है। आपने अपना काम पूरा किया, परमेश्वर का प्रचार किया, दैट्स इट। एंड ऐसे ही आप सुसमाचार प्रचार करो और दूसरों को क्षमा करो ताकि आपके भी पाप क्षमा हो। क्योंकि दूसरों को रेवलेशन नहीं है जीसस के बारे में, उनको पता भी नहीं है।
अगर आप उनको सुसमाचार प्रचार करोगे, क्या पता वो सुने भी ना, मना करते कि नहीं हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। कोई बात नहीं, सिर्फ आपको प्रचार करते रहना है। ओह धूप आ रही है जा रही है ऐसा हो रहा है आज अभी छाँव थी लेकिन अब धूप आ रही है जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं। सो आज का टॉपिक यही है कि आप दूसरों को क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने क्षमा करना सिखाया है हमको। दूसरों के बारे में नहीं बोलो। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी आपके साथ नहीं बनती, मतलब बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, तो आप ये ना करिए कि उसके बारे में गलत बोलिए, उससे बात मत करिए ताकि लड़ाई ना हो। लेकिन उसके लिए प्रार्थना भी करिए कि परमेश्वर वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है, इसलिए परमेश्वर आप उसे क्षमा कीजिए। ऐसे ही आप उसके लिए प्रार्थना करें, उनको क्षमा करें। अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया है, अगर आपको धोखा मिला है किसी से, आप उनको भी क्षमा कीजिए क्या होता है, उनको भी क्षमा कीजिए। एंड सुनने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, करने में भी है, हाँ करने में भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप करेंगे तो फिर आपके ही पाप क्षमा होंगे। आमीन। अगर जैसे आपकी लड़ाई हो रही है और किसी से, और आपने भी कुछ गलत बोल दिया, तो उसकी क्षमा आपको तभी मिलेगी जब आपको उसको क्षमा करना पड़ेगा जिससे आपकी लड़ाई हुई है। और अगर सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत किया या गलत बोला है तो उसको भी क्षमा करना पड़ेगा अगर आपको क्षमा चाहिए तो। आमीन। सो आज का मैसेज यही है। एंड जैसे परमेश्वर ने क्षमा किया था वैसे आप भी क्षमा करिए ताकि आपके पाप क्षमा हो सके। आमीन। एंड ऐसा मत सोचिए कि किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप भी उसके साथ गलत करेंगे, ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि परमेश्वर के साथ लोगों ने गलत किया, उन पर झूठा आरोप लगाया। बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई तो मैं छाँव में आ गया। हाँ, तो मैं कहा था कि ऐसा मत कीजिए कि किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप भी उसके साथ गलत करें, ऐसा नहीं कीजिए। उसको क्षमा करें और उसके बारे में ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बारे में बात करना बंद करें। और जब भी शैतान यही चाहता है कि आप अपने पिछले रोने को रोते रहें शैतान यही चाहता है कि आप पिछली बातों को बोलते रहें एंड उसके बारे में सोचते रहें ताकि आपका फेथ कमज़ोर हो। एंड ये सब ना करें कि अपने पिछली बातों को बोलते रहें। एंड आप दूसरों को क्षमा करना सीखें जैसे परमेश्वर ने किया। सो आज का मैसेज यही है और मैं मिलता हूँ आपको किसी कंटेस्टेंट के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की, बाय। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आयन डैनियल आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सो मेरे पास एक कंटेस्टेंट है और वो हमारी बाइबल क्विज में तो नहीं, लेकिन अपनी टेस्टिमनी शेयर करेंगे और बाइबल से जुड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो देखते हैं, सुनते हैं उनकी टेस्टिमनी क्या है और क्या सीखने को मिलता है उनकी टेस्टिमनी से। सो हाय पिंटू अंकल। हाय, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। अच्छा। सो जो अंकल आपकी टेस्टिमनी है वो आप शेयर कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं। ये एफओएलजे बहुत अच्छा है। यहाँ पर जब से मैं आया हूँ तब से सब कुछ अच्छा चल रहा है। प्रेयर वगैरह करते हैं, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मेरी एक टेस्टिमनी है कि मेरे छोटा भाई का एक जो लड़का है, अंकुश नाम है उनका, तो उनको कभी कभी फिक्स की शिकायत आती थी, दौड़े की शिकायत होती थी उनको। तो मैंने यहाँ पर उनको मैं ला तो नहीं पाया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ चर्च में उनके लिए प्रेयर वगैरह करवाए थे उनका नाम से। और अभी से ऐसे 6-7 महीने हो गए हैं जब से मैंने प्रेयर करवाया, तब से कोई भी दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा खूब अच्छे से खा रहा है, खूब हेल्दी है, सब कुछ अच्छा है। और उसे मतलब देखने से कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मतलब उसको कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। अभी एकदम फिट एंड फाइन है। तो गॉड को हम लोग धन्यवाद देते हैं, जीसस को। थैंक यू जीसस कि उन्होंने हमारे बच्चे को ठीक किया। यहाँ एफओएलजे में आके हमारे बच्चे को आराम मिला, अच्छा हुआ, तो इसके लिए हम थैंक यू बोलते हैं। बस इतना ही है। अच्छा। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, जो आपके साथ भैया आए थे वो एंड ऑफ द ब्लॉग, वो आज फर्स्ट टाइम आए हैं। सो मैं आपको उनसे एंड ऑफ द ब्लॉग मिलवाऊंगा, आप भी उनके साथ ही आना ताकि उनको थोड़ी हिम्मत मिले बोलने की। सो देखते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है फर्स्ट टाइम एफओएलजे आके। एंड ऐसे ही मैं आपको लोगों से मिलवाता रहूँगा। और पिंटू अंकल से आज मैंने मिलवाया आपको पहली बार। सो अंकल, आप बहुत पहले से आ रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसे ही करीब 6-7 महीने हुए। अच्छा, बहुत टाइम से आ रहे हैं। ओके। सो कभी बाद में हम मिलते हैं, आज से वीडियो बनाएंगे आपके साथ में दोबारा से। जरूर। और अगली बार मैं बाइबल को जरूर पूछूंगा। जरूर मैं जरूर आंसर करूंगा। आई विल बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, थैंक यू। सो मिलते हैं एंड ऑफ द व्लॉग। आमेन। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मैं आपको
सरीन से, जो हमारे बाइबल क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। और देखते हैं वो बता पाते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं। हाय सिस्टर, हाउ आर यू? ओके, यस यस, गुड टू सी यू टू। सो जो मेरा स्क्रिप्चर है वो मैं आपसे पूछता हूँ। तो ये स्क्रिप्चर है, परंतु जो यहोवा की बात छोड़ते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाब के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये पुराने नियम में से आयत है। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये उनकी किताब में से जो है भविष्य लगता है। यस यस यस, यशाया। यस, ये हिंट थोड़ा बड़ा दे दिया। तो मैं आपसे एक साम पूछता हूँ। जैसे हिंडी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। सामने से हाँ, सोचिए कौन सा साम है। जैसे हिंडी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ये था साम 42 वर्स 1। यस यस, हाँ हाँ। सो सिस्टर, आपकी कोई टेस्टिमनी है जो आप शेयर कर सकते हैं? कोई भी टेस्टिमनी? तो बहुत सारे हैं। परमेश्वर ने बहुत काम किया हमारे जीवन में, और स्पेशली जब से यहाँ पे एफओजी चर्च में आए हैं, बहुत सारे आशीष मिले, बहुत ब्लेस्ड हुए। यहाँ पे आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, सरमन सुनते हैं पास्टर अंकल के द्वारा। हमारे पास्टर है, जैसे आज हमने सरमन सुना, ऑनर करना चाहिए अपने स्पिरिचुअल फादर को। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीख रहे हैं, और दैट्स अ ब्लेसिंग। हमारे जीवन में उस काम करता है। और आज के सरमन से भी बहुत ब्लेस्ड हुए, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। कैसे हमें अपने पास्टर को, अपने स्पिरिचुअल फादर को कैसे ऑनर करना चाहिए, एकदम मामूली से नहीं लेना चाहिए। वी हैव टू ऑनर, ब्लेस करना चाहिए। रियली आई एम सो ब्लेस्ड आज के वचन सुन के। थैंक यू सो मच। सो हेलो फ्रेंड्स, सो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ कुसुम आंटी से, जो अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं एंड एफओएल से रिलेटेड टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं एनएलएससी, और सुनते हैं उनकी गवाही से हमें क्या सीखने को मिलता है और उनकी गवाही किस रिलेटेड है। हाय कुसुम आंटी, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके। मैं अपनी एक गवाही सुनाना चाहती हूँ। क्या हुआ कि मैं एफओजी चर्च के लिए बहुत प्रार्थना कर रही थी। मैं बहुत से चर्चों में भटकती थी, जो कि मुझे एक सही गाइड नहीं मिल पा रही थी, सही चर्च नहीं मिल पा रहा था, और मुझे एक ऐसा परिवार चाहिए था जिससे मैं अपना बोल पाऊँ, जिसको मैं हक से बोल पाऊँ कि ये मेरा है। तो मैंने प्रार्थना की। मैं जब ये चर्च मोती नगर में होता था, मैं वहाँ भी गई। एक दिन बहुत दूर था मेरे घर से, लेकिन फिर मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा यार, मुझे ऐसा घर चाहिए कि जहाँ मैं एकांत में होकर प्रार्थना कर पाऊँ, जहाँ मुझे भी कोई समझने वाला हो और मैं प्रभु को जान पाऊँ और ज़्यादा प्रभु के बारे में सीख पाऊँ। फिर उसके बाद मैं महिपालपुर में गई, एक दिन वहाँ पे भी गई। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं फैमिली के साथ में रहती हूँ, छोटे बच्चे हैं, और मेरे परिवार मुझे इतना दूर भेजने का मतलब नहीं भेजते हैं, बोलते हैं कि नहीं जाना है। फिर मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी। मैं कहती थी प्रभु कब एफओजी चर्च मेरे पास आएगा, और मैंने बस ऐसे ही बोला कि मैं इस परिवार को पाना चाहती हूँ। फिर मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पे है। मैंने जैसे बोला कि मैं इस परिवार को अपना परिवार बनाना चाहती हूँ, और अपने इस परिवार के साथ में मिलजुल कर रहना चाहती हूँ, इस परिवार के साथ में बैठकर प्रार्थना करना चाहती हूँ, यहाँ के लोगों को अपना बनाना चाहती हूँ, प्रभु के साथ में मिलकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो फिर जैसे मैंने ऐसे सोचा कि काश ये परिवार मेरा हो जाता, तो मैं डेली इस चर्च में जाती, हर संडे को जाती। मैं चर्च बहुत कम जाती थी, और जब मैंने ऐसे ही सोचा, और कुछ टाइम बाद मेरा छोटा भाई है, उसने मुझसे बोला कि दीदी तुम्हारे घर के पास एफओजी चर्च आ रहा है। तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा प्रभु, मैं तुझे ढूंढ रही थी, लेकिन तूने खुद मुझे ढूंढ लिया, तो मेरे घर के पास आ गया है, और मुझे चर्च आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना मेरे घर वाले मना करते हैं। पहले मुझे बहुत दूर दूर चर्च जाना पड़ता था, अच्छा परिवार नहीं मिल रहा, अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रही थी, अच्छी टीचिंग नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जैसे एफओजी चर्च मेरे एकदम पास आया, मुझे मतलब 5 से 10 मिनट लगती है यहाँ पे आने के लिए,
और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे दिल की प्रार्थना को सुना है। बस मैंने बोला ही था कि मैं इस परिवार को अपना बनाना चाहती हूँ। प्रभु ने मुझे पहले से ही ये परिवार दे दिया था, बस मुझे दिख नहीं रहा था। अब मुझे पूरी तरह से दिख रहा है और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि प्रभु मेरे पास है, मेरे अंदर है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हाँ, और वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। आपने चर्च मांगा, आपको मिला। और मैंने चर्च मांगा तो मुझे मिला। हाँ, और मैंने चर्च ढूंढा, आपने पा लिया। मैंने चर्च ढूंढा और चर्च मेरे पास ही था, मुझे दिख नहीं रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरी वो आंखें खुली है, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि चर्च तुमसे दूर नहीं है, चर्च तुम्हारे पास है। आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच आंटी। सो फ्रेंड्स, सुना आपने कुसुम आंटी की टेस्टिमनी, कितनी अच्छी टेस्टिमनी थी। और मैंने वचन से उसको जोड़ा कि उन्होंने चर्च की फैमिली मांगी, उन्हें मिली। मांगो तो दिया जाएगा। उनको फैमिली मिली, उन्होंने चर्च ढूंढा, उन्होंने पा लिया। आमेन। और सिस्टर जरीन ने भी बहुत अच्छी अपनी गवाही शेयर करी एंड वो भी हमारे ब्लॉग में आए। एंड मैं जैसा कि आपको कहता हूँ कि आप हमेशा रेगुलर चर्च आओ। एंड मैं हमेशा ही कहता हूँ, और मैंने लास्ट व्लॉग में आपको रीज़न भी बताया था। एंड बहुत मज़ा आया आज का चर्च का सर्मन अटेंड करने में। एंड पास्टर हरीश आए थे आज द टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च से। एंड यूट्यूब पे जाके आप उनका चर्च सर्च कर सकते हैं। एंड आज भी उनके वहाँ लाइव चल रहा होगा। उनके जो उन्होंने बताया था कि उनकी वाइफ वहाँ प्रीच कर रहे हैं एंड आप वो सुन सकते हैं। मैं भी घर जाके उनके चर्च की प्रीचिंग सुनूंगा। एंड उन्होंने ये भी बताया कि उनके स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल पास्टर अंकुर नरूला हैं एंड मेरे फादर के भी इवेंजलिस्ट मिस्टर डैनियल हैं, उनके भी स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला जी हैं। एंड ऐसे कनेक्शन बना है ना, बहुत मज़ा आया सरमन सुनने में। और आप भी एफओएलजे चर्च के चैनल पर जाके इनका सरमन सुन सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट संडे। सी या।